पीटी स्पीकिंग के प्रॉब्लम्स के ऊपर जो जिसकी वजह से आप अपना स्कोर जो है वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो। देयर आर 3 मार्किंग क्राइटेरियाज इन द स्पीकिंग: pronunciation, your fluency, and the content. Focus too much on the content rather than pronunciation and the fluency. 3 पिलर हैं उसके। अगर आप एक ही पिलर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे तो ऑब्वियसली 2 पिलर्स नेग्लेक्ट होंगे। अगर एक रीड अलाउड के अंदर 4 वर्ड हैं जो मुझे नहीं आते या 5 वर्ड हैं मैंने वैसे ही स्किप कर देने, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कोई 1-2 वर्ड जो कि इंटायरली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रोनाउंस, आप सिर्फ उसको स्किप कर सकते हो। तो भागो मत, स्पीड अपनी इंक्रीज ना करो, स्पीड को नॉर्मल रखो जैसे एक आम इंसान कन्वर्सेशन करता है। रीड अलाउड भी उसी तरह से करो, लेकिन कोशिश करो कि कहीं पे भी कोई भी किसी किस्म का एक्स्ट्रा पॉज ना आए। जब आप 3-4 वर्ड मुश्किल वर्ड एक साथ बोल रहे हो, एक लाइन में बोल रहे हो, तो हर वर्ड के ऊपर उसकी स्टार्टिंग पे उसकी एंडिंग पे थोड़ा सा जोर अगर दे दोगे ना तो वो क्लियर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई एम अहमद, वन ऑफ द IELTS एंड पीटी ट्रेनर एट एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज की वीडियो में बात करेंगे पीटी स्पीकिंग के प्रॉब्लम्स के ऊपर जो जिसकी वजह से आप अपना स्कोर जो है वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो। वो क्या चीज़ें जिनको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो और कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू इट। नाउ देयर आर 3 मार्किंग क्राइटेरियाज इन द स्पीकिंग: pronunciation, your fluency, and the content. One of the problems that I see people struggle with is, number one, they focus too much on the content rather than pronunciation and the fluency. 3 पिलर हैं उसके। अगर आप एक ही पिलर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे तो ऑब्वियसली 2 पिलर्स नेग्लेक्ट होंगे, और वो जो 2 पिलर हैं वो खसूसी तौर पर स्पीकिंग के अंदर नंबर ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप उनको इग्नोर कर दोगे तो ऑब्वियसली आप किसी भी सूरत इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो कंटेंट इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली आपने वो सारा कवर करना है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट्स मोर अबाउट हाउ फ्लुएंटली यू स्पीक, आप पॉजेज नहीं लेते, ब्रेक नहीं लेते, और हाउ क्लियरली यू प्रोनाउंस द वर्ड्स। तो मैं ये हमेशा सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि कंटेंट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, बट इफ देर इज अ वर्ड दैट यू आर स्केप्टिकल अबाउट और आपको लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं मैंने गलत बोल देना है या मुझसे ये नहीं उसके अंदर फ्लुएंसी में जाएगा, तो यू कैन स्किप इट टू मेंटेन योर फ्लुएंसी। एंड यू नीड टू फोकस मोर ऑन द क्लैरिटी ऑफ द वर्ड्स। जितना आप क्लियरली प्रोनाउंस करोगे, जितना मुंह खोल कर प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस करोगे, उतना ही वो ज़्यादा AI उसको आसानी से पिक करेगा और आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हर दूसरा वर्ड स्किप करना शुरू करो। अक्सर स्टूडेंट्स को ग्रांटेड भी ले लेते हैं कि अच्छा ठीक है सर ने कहा है कि वर्ड स्किप कर सकते हैं, तो बस अगर एक रीड अलाउड के अंदर 4 वर्ड हैं जो मुझे नहीं आते या 5 वर्ड हैं मैंने वैसे ही स्किप कर देने, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कोई 1-2 वर्ड जो कि इंटायरली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रोनाउंस, आप सिर्फ उसको स्किप कर सकते हो। ओके, सेकेंड द पॉइंट इज दैट यू आर स्पीकिंग टू फास्ट। क्योंकि जब आपका इंस्ट्रक्टर आपको ये बताता है कि भाई जो स्पीड है उसको अच्छा रखना है ताकि फ्लुएंसी मेंटेन रहे, तो आप अक्सर फ्लुएंसी को जो है वो स्पीड से कंफ्यूज कर जाते हो। आपको लगता है कि फ्लुएंट, अच्छा इसने क्या फ्लुएंसी से बोलना है, मतलब मैंने बहुत तेज़ बोलना है तो मेरी फ्लुएंसी अच्छी रहेगी। हरगिज़ भी नहीं। फ्लुएंसी का तेज़ी से कोई ताल्लुक नहीं है। स्पीड इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। फ्लुएंसी इज दैट व्हाइल यू आर स्पीकिंग यू आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा पॉज। आपकी बात जहाँ से शुरू हो रही है बड़ी तरतीब के साथ उसको आप इख्तिताम तक लेके जा रहे हो, उसके अंदर कोई भी हेजिंग नहीं है, पॉजेज नहीं है, नहीं है। ये वाली चीज़ जो है ये फ्लुएंसी से कनेक्टेड है। तो भागो मत, स्पीड अपनी इंक्रीज ना करो, स्पीड को नॉर्मल रखो जैसे एक आम इंसान कन्वर्सेशन करता है। रीड अलाउड भी उसी तरह से करो, लेकिन कोशिश करो कि कहीं पे भी कोई भी किसी किस्म का एक्स्ट्रा पॉज ना आए। कॉमास के ऊपर भी बड़ा मामूली सा पॉज लो, और जो फुल स्टॉप्स हैं उनके ऊपर आप थोड़ा सा पॉज ले सकते हो। इन केस ऑफ योर रीटेल लेक्चर and describe image question types, try to memorize the templates really well ताकि जब आप बोल रहे हो वो internalize हुआ हो, आपको उसको उस वक्त execute करने में प्रॉब्लम ना आए और आप रुको ना। तो उसको अच्छे से याद करो, उसकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो, बट फोकसिंग टू मच ऑन द स्पीड कैन इफेक्ट योर फ्लुएंसी। ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। आप समझते हो कि तेज़ बोलूंगा तो मेरी फ्लुएंसी ठीक होगी, लेकिन वो उल्टा काम कर जाता है, तो इसका ख्याल रखना। तीसरी चीज, यू आर नॉट स्पीकिंग क्लियरली एज आई ऑलरेडी मेंशन। दिस इज समहाउ रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। उसमें मैंने बात की थी कि जब आप प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना, बेसिकली इस पॉइंट को हाईलाइट करने का मकसद ये है कि प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करो। और प्रोनाउंसिएशन अक्सर ऐसा होता है, आपने नोटिस भी किया होगा प्रैक्टिस करते हुए, कि मैं वर्ड तो ठीक बोल रहा हूँ लेकिन वो फिर भी रेड कर रहा है, उसको वो अंडरलाइन कर रहा है या मार्क कर रहा है कि भाई ये लाल है क्योंकि ये तुमने सही नहीं बोला, प्रोनाउंस ही नहीं किया। व्हाट्स द प्रॉब्लम देयर? मैंने तो सही बोला है। उसमें प्रोनाउंसिएशन इशू नहीं है, मतलब ऑब्वियसली नंबर प्रोनाउंसिएशन में कट रहे हैं क्योंकि AI उसको प्रॉपर पिक नहीं कर रहा। आपने सही बोला है लेकिन आपने क्लियर नहीं बोला। उसको नहीं पता चला कि आपने लेट्स से डिस्टिंक्टिव वर्ड बोला है, आपने कहीं डिस्टिंक्टिव बोलते हुए आप तेजी से निकल गए हैं और उसको एंडिंग और स्टार्टिंग जो है वो प्रॉपर सुनाई नहीं दी है, तो उसने कहा कि भाई ये तो मिसप्रोनाउंस है। तो फोकस ऑन क्लैरिटी, योर वर्ड शुड बी वेरी क्लियर। अगर आप कोई वर्ड पर्टिनेंट बोल रहे हो, एडमेंट बोल रहे हो, कोई लेट्स से आप सिग्निफिकेंट बोल रहे हो, तो लाइक
पे अ लिटिल बिट एम्फेसिस ऑन दैट और फिर उसके बाद चलो. एंड दिस brings to my next point, okay, that you underestimate the power of stress. Never underestimate the power of stress. Stress is something which can help you improve your overall pronunciation when it comes to the speaking part of the Pearson test of English. Stress defines word particularly, मतलब कि जब आप 3-4 वर्ड मुश्किल वर्ड एक साथ बोल रहे हो, एक लाइन में बोल रहे हो, तो हर वर्ड के ऊपर उसकी स्टार्टिंग पे उसकी एंडिंग पे थोड़ा सा जोर अगर दे दोगे ना तो वो क्लियर हो जाएगा. तो स्ट्रेस की पावर को जो है ना वो कभी भी निग्लेक्ट मत करो, स्ट्रेस करो. अब क्वेश्चन ये आता है, मैं तो जब स्ट्रेस देता हूँ ना तो उसके बाद मेरी स्पीड कम हो जाती है, मेरी फ्लुएंसी इफेक्ट हो जाती है जब मैं स्ट्रेस करता हूँ. तो अब देखो, स्ट्रेस का हरगिज ये मतलब नहीं कि इतना खड़े होकर वहां पे स्ट्रेस देने लग जाओ कि आप आगे पीछे वर्ड से पहले जो है वो पॉज ले लो. स्ट्रेस इज समथिंग लाइक यू आर स्पीकिंग समथिंग एंड यू वांट टू एम्फसाइज ऑन अ पॉइंट एंड यू वांट टू क्लियरली प्रोनाउंस समथिंग, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा जोर दे देते हो उसकी एंडिंग पे स्पेशली, तो वो क्लियर हो जाता है नेक्स्ट वन से. ठीक है, जैसे मैंने अभी पहले एग्जांपल देके भी बताया कि अगर सिग्निफिकेंट का वर्ड आ रहा है तो उसको सिग्निफिकेंट बोलते हुए जो कैंट वाला एंड वाला चीज़ है उसके ऊपर आपने थोड़ा सा ज़रा एम्फसाइज कर देना है ताकि वो नेक्स्ट वर्ड से डिस्टिंग्विश हो जाए, उसमें से डिफरेंस आ जाए. So when you are underestimating the power of stress, stress is basically affecting your overall score किसी तरह से आपकी फ्लुएंसी के साथ. So ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपने अवॉइड करनी है. अगर आप ये अवॉइड कर लोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा. आई होप दिस वीडियो was helpful. Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next one. Allah Hafiz.